हेलो गाइस, बोले यंगिस्तान के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मुझे तो अब तक आप सब लोग जान ही चुके होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट पारुल चौहान और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में। मुझे लगता है कि हमारा जो अब अप्रोच हो गया है आजकल रिलेशनशिप में वो काफ़ी कैजुअल हो गया है। सब कुछ वर्चुअल सा लगता है। अब हम कितना ही समय बिताते हैं अपनी फैमिली के साथ, और क्या रीज़न हो सकते हैं कि अब हमारी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो उतनी मजबूत नहीं होती या वो उतने लंबे समय तक नहीं टिकती। क्या अब एक रिलेशनशिप में हमारा स्टेइंग पावर कम हो गया है? तो चलिए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से उनका व्यूज़ कि क्या सोचते हैं वो एक रिलेशनशिप के बारे में और क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक रिलेशनशिप से। हाय गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? मतलब क्या डेफिनेशन है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए? ट्रस्ट अटैचमेंट। रिलेशनशिप की कोई डेफिनेशन तो नहीं है वैसे। कोई डेफिनेशन नहीं है? कोई डेफिनेशन। फ्रेंडशिप Relationship is basically anything between two people. So trust, affection, friendship, all that is a relationship. फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, स्टाफ या कोई भी इंसान हो जिसके साथ आपका एक अच्छा दिल से बॉन्ड हो, दैट आई कॉल रिलेशनशिप। जिनके साथ भी हम कंफर्टेबल हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो और रिस्पेक्ट भी हो म्यूचुअली। लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, आई रिस्पेक्ट देम एंड दे ऑल्सो डू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन। अगर प्यार होता है तो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है ना सामने। प्यार होता है तो रिस्पेक्ट आ जाती है। हाँ। तो ऐसा क्या आप एक्सपेक्ट करते हो एक हेल्दी रिलेशनशिप में? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वाइब भी मैच करनी चाहिए। लॉयल्टी, कंपेनियनशिप, ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई दो चीज़ें जो आप सोचते हैं कि आपके अपने अंदर हैं और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके ज़रिए? Positivity and communication, I guess. ज़्यादातर बातें मैं मन में नहीं रखता, मैं बोल देता हूँ, तो आई एक्सपेक्ट द सेम। एंड दूसरी बात की मैं सच बोल देता हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। सच बोलना चाहिए। हाँ, मतलब जो है नेचुरल रहो, सिंपल। इनसिक्योर नहीं हूँ और अंडरस्टैंडिंग हूँ। एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन की अगर मैं ऐसा करूँगी तो दूसरे वाले को क्या इफेक्ट होगा, उस बात का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखना है। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? केयर करना, एक दूसरे की ट्रस्ट करना। ओके, आई पुट इन एफर्ट्स, मतलब आई विल नेवर स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट्स इन रिलेशनशिप। आई थिंक आई एम प्रीटी सेल्फ अवेयर टू लर्न माई मिस्टेक्स कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ और उससे सीखूँ। कमिटेड रहना चाहिए, नोबडी शुड बी डोमिनेटिंग, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ के एक दूसरे को सोशलाइज करना चाहिए। जो भी डाउट है डायरेक्ट जाके बात करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बैड टाइम्स में सपोर्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Right, any kind of relationship which I seek maybe from my mother or my parents or any kind of relationship, I seek comfort. So something which I say in myself is that I can provide comfort for someone. I think that's a green flag in me. जहाँ मजा हो, जहाँ फेमिलियरिटी हो, जैसे कंफर्टेबल हो, बस। क्या वाइब मिले। हाँ, देखो चौकट बैठ रखी है, चौकट बैठी हुई है। A person you can share anything with, the person who feels like home, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे एक्चुअल रिलेशनशिप में हो कोई। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? वाइब मैच होनी चाहिए, मजाक मस्ती अच्छी होनी चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए। और क्या? अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए आपस में, कोई जैसे यूजली लड़ाई ना हो इतनी ज्यादा। अच्छा, वही वाइब मैटर करती है भाई। कोई तुम्हें समझने वाला है, कोई तुम्हें सुन सकता है। एबिलिटी टू मेक हर लाफ एंड बीइंग लॉयल। टू वे कम्युनिकेशन हो जाए। जैसे घर पे तो वन वे ही होता है, सुनना ही पड़ता है बस। टू वे हो जाएगी तो थोड़ा ओपिनियन कुछ ना कुछ शेयर हो जाएगा तो वो सही रहेगा। ओके। हर चीज़ मतलब अगर शेयर करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मुझे लगता है कि आज का यूथ बहुत ही ओपन माइंडेड है रिलेशनशिप को लेकर, और मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम कोई रिश्ता चाहते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशंस और नापतोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ नापतोल होगा वहाँ रिश्ता नहीं होगा और जहाँ रिश्ता होगा वहाँ नापतोल नहीं होगा। ज़्यादा गहरी बात कह दी क्या? खैर, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है एक रिश्ते को देखने का। चलिए इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट से। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो आजकल हमारे रिश्ते होते हैं वो बहुत ही कैजुअल होने लगे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? आप बताइए।
मैं पर्सनली कैजुअल रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आई बिलीव कि किसी के साथ अगर रिलेशनशिप बनाना है तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म एंड इट शुड बी परमानेंट। आई फील कि अभी जो जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जिससे उनको बिलीव करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि कोई किसी के साथ अच्छे से भी रह सकता है, तो उस चीज़ को देख के भी बहुत लोग इस चीज़ को कैजुअली लेते हैं। ओके मेरा कहना इसमें ये है कि आप हर चीज़ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। लाइक समटाइम्स यू हैव टू बी कि आपको एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी चीज़ ही चाहिए और उसके लिए यू कैन नॉट गो फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इन सच सिचुएशंस हाँ मे बी कैजुअल रिलेशनशिप्स आर good thing, but of course if you want to sustain in long run, so you need to settle in life. So in such situations you should be of course give a long term commitment to anyone. ओके इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने से पहले सोचना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कैजुअल ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मेरे को ये लगता है कि लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते आज की जनरेशन में। उनको उनके अंदर रिजिडिटी बहुत है कि अगर मेरी सेल्फ ये आइडेंटिटी है तो मैं इसको किसी के लिए चेंज नहीं करूँगा, और ये जो ईगो है इसके कारण लोग कैजुअल रिलेशनशिप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आप एडजस्ट करके देखो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभी आपने जैसे कहा कि मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं, आज हमें पता है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो कि डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा होता है, तो इस पे इसीलिए कैजुअल रिलेशनशिप बढ़ने का कारण है, ये सही है? आई गेस हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो रिलेशन में आ रहे हैं वी आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ फीलिंग, वी आर कमिंग इन अ रिलेशन बिकॉज वी वांट अ रिलेशन। इतना कैजुअल कर दिया गया है कि इट इज़ लाइक अ ट्रेंड नाउ। ओके फीलिंग्स नहीं है। ओके हाँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप इनकी बात पे? इट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि हम बहुत सारे ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, होने चाहिए, बट ये होता है हमें ना अपने एफर्ट्स मैनेज करते हुए आना चाहिए कि हमें किसी रिलेशनशिप में कितना एफर्ट देना है। वी कैन नॉट पुट आवर सेल्फ कम्प्लीटली इन समबडी जो हमें पता है कि टेम्परेरी बेसिस के लिए हमारे साथ है, आगे के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लोज रिलेशंस लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, तो उसमें हमें अपना अच्छा एफर्ट देना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू बॉस एंड कलीग एंड स्टफ तो उसमें हमें मैनेजेबल एफर्ट्स देने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कैजुअल रिलेशनशिप्स आर बैड थिंग, बट अगर ज़्यादा कैजुअल की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा, अच्छा ठीक है, मुझे बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा आपका भी। हाँ जी, रिलेशनशिप्स को आजकल अगर थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले तो उस चीज़ को भी लोग रेड फ्लैग कंसीडर करते हैं कि लाइक एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू शुड टेक इट मोर कैजुअली। तो अगर किसी का माइंडसेट है कि उसको एक लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप रखना है, बट उसको अब बोला जाएगा कि टेक इट कैजुअली बिकॉज यू डोंट नो कि तुम सामने वाले से कितने लेवल तक कनेक्ट कर सकते हो या कुछ। एक पहले स्टार्टिंग में होता था कि इफ़ यू गॉट इनटू अ रिलेशनशिप देन यू हैव टू गो फॉर इट, लाइक तुम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना फेट। बट अब हमें बताया गया है कि इट इज़ ऑन यू, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस है, तुम कुछ भी कोई भी बंदा चूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सही हो। तो इसलिए लोगों को जब लगता है कि मेरे लिए वो बंदा सही नहीं है तो फिर वो चेंज कर लेते हैं। ओके वेरी नाइस, क्लैप फॉर हर यार, बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने। अच्छा रिलेशनशिप में जब पार्टनर्स की बात आती है, ये उसके टर्म्स में इतना डिफाइन किया, पर कहीं ना कहीं रिश्ते हमारे घर से शुरू होते हैं, तो हमारे परिवार से शुरू होते हैं। तो आज के टाइम में हम कितना समय दे पा रहे हैं अपने परिवार को, और वहाँ अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? कौन बोलेगा, आप बताइए। हाँ जी चलिए, पहले आपसे शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में अगर हम नहीं हैं तो हम घर वालों से लाइक किसी रिलेशनशिप की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। सी हमारे पास हमारी लाइफस्टाइल में बहुत काम होते हैं, मैटर ये करता है कि जो बॉन्ड हम उनसे शेयर कर रहे हैं उसमें हम अपने तरफ से कितना इन्वेस्ट करके दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 24 घंटे अपने घर वालों के साथ रहेंगे तो ही वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर हमारे पास 12 घंटे वर्क है तो हम उसमें से 1 घंटा या 2 घंटा अपने घर वालों के साथ शेयर करके भी उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है रेदर देन कंपेयर जब हम वर्क करेंगे। लाइक समटाइम्स जैसे हम अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के लिए। आज के टाइम में हमारी जनरेशन अपनी हॉबीज़, अपने फ्रेंड्स सबको मैटर में रखती है, तो आई गेस अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला जा सकता है। ठीक है ठीक है, आपका क्या कहना है इस बात पर? आई फील कि किसी 1 या 2 घंटे या किसी नंबर के किसी मीटर से हम नाप नहीं सकते कि हम अपनी फैमिली को कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं। मुझे लगता है बस कि
सब अपनी फैमिली से क्लोज़ हैं, बस उस क्लोजनेस को मेंटेन करना ज़रूरी है। छोटे छोटे एफर्ट्स करना, जैसे कि साथ में टाइम टू टाइम कोई मूवीज़ देखना या बाहर जाना भी, रेस्टोरेंट्स में प्लान्स ऐसे बनाना। तो और एक और ज़रूरी चीज़ है कि अपने घर वालों की लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टेड हो जाते हैं और अब हमारी मदर की या सिस्टर की या किसी भी फैमिली मेम्बर की लाइफ में क्या चल रहा होता है हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो बहुत सही बात कही है, एक बड़ी ज़ोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। मुझे ये लगता है कि छोटे छोटे एफर्ट्स, जब हम अपने पार्टनर की बात करते हैं और वहाँ हम जब एफर्ट्स नहीं देते हैं तो वो तो भाग जाते हैं, पर जब फैमिली की बात आती है तब हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमें उनके लिए करना चाहिए। ये तो चलो हो गई रिलेशनशिप की बात, फैमिली की बात। अब थोड़ा फैमिली से ज़रा हटकर डिस्कस करते हैं, क्या होना चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए? कौन बताएगा? एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए लॉयल्टी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है एंड एक सिक्योर अटैचमेंट। लाइक आजकल के टाइम में क्या होता है कि लोग फ्रेंडशिप में भी थोड़ा कमिट करने से डरते हैं कि लाइक ये वाला पर्सन अच्छा नहीं, इसके साथ पर्सनल ग्रजेस हैं। तो यहाँ पे वाली बात आती है कि वो पर्सन आपको प्रायोरिटी में रखे, आप एटलीस्ट उसकी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं तो एटलीस्ट सेकंड प्रायोरिटी तो बनो। तो प्रायोरिटी वाइज रखे, आपके लिए स्टैंड करे एंड आपकी नीड्स को समझे। ऐसा नहीं है कि अगर उसे पता है कि आपका वीक पॉइंट है तो फिर वो उसी पे जाके हिट करे, वो आपको प्रोटेक्ट करे। ये चीज़ होनी चाहिए। आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन सबसे पहले खुद के साथ से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो और आप दूसरों के पास इसी कारण से रिलेशनशिप के लिए जाते हो कि वो मुझे प्यार करेगा, तो आप उसे क्या दे रहे हो? और अगर आप उससे खाली लेते ही लेते हो तो फिर वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे उसमें उसके टेम्परामेंट में चेंज आएगा, आपके अंदर भी, आपके कॉन्फिडेंस में भी चेंज आएगा, वहाँ पर फिर अनस्टेबिलिटी हो जाती है। बहुत डीप बात बोली कि सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, एक्चुअली खुद के साथ रिश्ता बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें ही नहीं पता कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको पता हो। एंड इन रिलेशनशिप जो हेल्दी रखने के लिए वी नीड टू सेट सम बाउंड्रीज़, क्योंकि अगर हमें पता होता है हमारी बाउंड्रीज़ क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, तो ये चीज़ लॉन्ग लास्ट करती है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि वो पर्सन हमारे जैसे ही रहे, कि जैसे हम चाहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर हम किसी के साथ हैं तो हमें उसे सामने वाले को भी समझना चाहिए और उसे इतना एटलीस्ट टाइम देना चाहिए कि वो जो कहना चाहता है और जो समझाना चाहता है वो समझे। ओके, आप अपने खुद के लिए टाइम कैसे निकालती हैं? मैं अपने लिए खुद के लिए टाइम ऐसे निकालती हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वो करती हूँ। जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है, तो जब मेरा मन अच्छा नहीं होता या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं सिंगिंग करती हूँ, उससे मुझे रिलीफ मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, सो दैट आई फील रिलैक्स द होल डे, बिकॉज अगर हम मेडिटेशन से अपना डे स्टार्ट करते हैं तो वी फील गुड। आई डोंट वांट टू पास स्ट्रेस टू समवन। इफ़ आई एम हेल्दी इनसाइड आउट, देन द पर्सन विद हुम आई एम ही विल ऑल्सो बी हैप्पी। खुद को एज अ इंसान पहले तो ट्रीट करो। कभी कभार हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई और करता है तो हम माफ़ कर देते हैं, बट जब खुद से हो जाती है तो हम उसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और खुद के बारे में एक बहुत नेगेटिव इमेज बना लेते हैं। तो हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि हम भी एक इंसान हैं, हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है उनसे सीखना। तो अगर हम उसमें चलते रहें तो वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्लैप फॉर हर, बहुत ही अच्छा बोला इन्होंने। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है आप लोगों से कि रिश्तों में जनरेशन गैप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है हमारे रिलेशनशिप को, इसको कोई बताएगा? जनरेशन गैप यूजुअली पेरेंट्स के साथ इतना इफेक्ट नहीं करता, बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा पुराने टाइप का होता है, एंड जो अभी की जनरेशन है उनको सब कुछ अपने मॉडर्न वेज से चाहिए। तो कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स उनके वे को अडेप्ट नहीं कर पाते, एंड जो बच्चे होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वे को अडेप्ट नहीं कर पाते। एंड इसका सोल्यूशन यही है कि थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स एडजस्ट करे, थोड़ा सा बच्चे एडजस्ट करे, तो एक लाइन ऑफ कॉमन लाइन आ जाती है दोनों के बीच, कॉमन प्लेटफॉर्म पे दोनों आ जाते हैं। ठीक है।
आई थिंक हम ये कर सकते हैं कि हम उनको अपनी कुछ चीज़ें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकते हैं और बाकी थोड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए, बिकॉज वो भी इतना एक्सपीरियंसड है तो आई गेस गलत तो नहीं बोलेंगे हमारे लिए। तो थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एज फैक्टर भी, क्योंकि एक एज के बाद बंदा इतना एक्सपीरियंस ले चुका होता है कि वो और किसी चीज़ के लिए एडजस्ट करना या और कुछ समझना प्रेफर नहीं करता। हमें ना हमेशा अपनी सुनाने पे फोकस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सामने वाले का भी पीओवी लेना चाहिए। क्या होता है कि जब जनरेशन टू जनरेशन गैप मेंटेन होता है तो सबके अपने एक्सपीरियंस और अपने पीओवी होते हैं। तो ठीक है, हमने अपना पीओवी रख दिया, बट वो जो बात कह रहे हैं उसके पीछे का पॉइंट भी देखना चाहिए। तो क्या होता है, फिर वहाँ से कॉमन पॉइंट निकल के आता है और वो कम्युनिकेशन एक हेल्दी कम्युनिकेशन की तरफ हमें लेके जाती है। ओके, क्लैप फॉर हर, वेरी नाइस। सामने वाले को बोलने दो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमें नहीं पता उस बंदे के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो किस व्यू से हमारे को ये बातें बोल रहा है या क्या बोल रहा है। एक बार अपनी तरफ से शांत हो जाओ, पूरी मामले को ठंडा होने दो, फिर अपना ओपिनियन प्रेजेंट करो। ये नहीं आप वो भी बोल रहा है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रखते रह जाएंगे, उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलेगा फिर। आई थिंक आई एग्री कि सबको अपना पीओवी, ऑब्वियसली सबका अपना अपना होता है एंड यू शुड कीप इट, मतलब येस, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए कभी कभी कुछ लोग चुप रहना प्रेफर करते थे। आई थिंक एक पॉइंट पे यू शुड कीप योर ओपिनियन, अगर वो मैच नहीं होता कम टू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, गुस्सा ठंडा होने दो, गिव देम द टाइम, हैव योर ओन टाइम एंड देन कीप योर पॉइंट आगे। अगर वो गुस्सा नहीं है, ईगो है दो लोगों की, राइट, सो फिर वो रिश्ता कैसे बढ़ेगा आगे? तो आई बिलीव एक इंसान को अपने लिए सही देखना चाहिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए देखो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, प्रायोरिटाइज दैट एंड डोंट जस्ट, मतलब हर चीज़ में डोंट सेटल फॉर द बेयर मिनिमम, डोंट जस्ट गो कि हाँ एक और चांस, बिकॉज दैट जस्ट कीप्स रिपीटिंग। तो कीप योर ओपिनियन आगे, वॉइस योर ओपिनियंस एंड या गो विद दैट, बी कॉन्फिडेंट। आज की लड़की को बेयर मिनिमम नहीं चाहिए। क्या कहना है आपका इनकी बात पे? सो इनकी बात पे मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे को प्रॉब्लम को पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि हम लोग एक बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, इवन एक भाई बहन भी होते हैं, उनका भी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो ही जाता है। तो पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो सिचुएशन बस एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से है या वो सच में एक लड़ाई है या नहीं। लड़ाइयाँ हर छोटी बात पे होती हैं, बट कुछ चीज़ों को ऐसे छोड़ा जा सकता है जो इतनी मैटर ना करे, बट बताने का एक तरीका होता है। एक सामने वाले को ब्लेम करके ना बताकर अगर हम उन्हें ये बताएं कि हम कैसा फील कर रहे हैं या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो सामने वाला भी समझेगा, बिकॉज मोस्टली सिचुएशन में कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। जब भी हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो क्या कंडीशंस और उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो होते हैं, या कभी कभी चेंज करने की कोशिश करते हैं? मैम, बात रही कि किसी को कैसे एक्सेप्ट करना है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो तो आप उससे उसका फैशन सेंस चेंज कर सकते हो, उसका वे ऑफ टॉक चेंज कर सकते हो, बट जो उसकी इनहेरेंट पर्सनालिटी है ना, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाद में वो कह देंगे मुझे नहीं पता था रिलेशनशिप से पहले कि तुम ये करते हो, ऐसे करते हो, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। वन वर्ड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप? अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग, इग्नोर, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये सब होते हैं मेन। ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, प्रायोरिटी, नॉट बीइंग इनसिक्योर, केयर, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट्स, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, विल। ये तो मुझे लग रहा है मुझे 3 वर्ड में समझना पड़ेगा। थिंग इज के जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसके साथ रहने के लिए, और जब हमारी विल नहीं होती तो देयर इज नो पावर इन ऑन अर्थ दैट कैन पुश अस टू बी देयर। हम लोग यहाँ अपने स्टूडेंट्स को 3 फोल्ड एजुकेशन देते हैं। पहले तो ये जो करिकुलम है, उस करिकुलम में कोई कमी ना रह जाए, स्टूडेंट्स को पूरा हमारे टीचर्स इंश्योर करते हैं। दूसरा हमारा प्रयास होता है कि मार्केट की जो डायनेमिक्स है, जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का, उस रिक्वायरमेंट को हमारे स्टूडेंट्स पूरा करें। तीसरा हमारा जो प्रयास रहता है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। देखिए, आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और भी प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बन रहे। देखिए, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को सम्मान दें, क्योंकि पेरेंट्स हर तरह की कुर्बानी देके अपने बच्चों की तरक्की करना चाहते हैं। फिर अपने जो साथी हैं, जो पढ़ रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि किसी के पास साधन ज़्यादा हैं, किसी के पास साधन कम हैं,
तो व्यवहार में साधन को नहीं देखना चाहिए, व्यवहार में देखना चाहिए कि मेरा मित्र है तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मेरा परिवार है उसके साथ भी खड़ा हूँ, चाहे वो मेरा चाचा है, ताऊ है, कोई भी है, मैं उसका सम्मान करूँगा, वो दें। और जो मानवीय मूल्य हैं उनका ध्यान रखें। कहीं भी हम सेल्फ कहना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट को मानवीय मूल्यों से ऊपर ना आने दें। इन मूल्यों के बिना आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। अब चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, प्यार है तो है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।